हमारी एक भक्ति पर रचना है, वो सुनिए। तुम पंडित हो? जी हाँ। कौन कहेगा तुम लोगों को पंडित? मूर्ख लोग हो, खुद को पंडित कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि किसकी तारीफ करनी चाहिए, किस पर कविता लिखनी चाहिए। जनाब अमलदार जी, प्रशंसा तो विद्वानों की होती है और जो शूरवीर हो। खामोश! मुगल सल्तनत में रहते हो, मुगलों के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हो और तारीफ बाज लोगों की करते हो। इतने सारे सपने आंखों में संजो कर मैं यहां आया था। जाने दो, कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं, मुगल हो या स्वराज। कृष्ण कृष्ण का जाप करते करते मैं स्वराज स्वराज का जाप करने लगा था, लेकिन यहां स्वराज में आके देखा तो स्वराज है कहां। मुझे तो ये कंस की मथुरा नजर आती है। क्या कहा? मैं अपनी बात पर अटल हूं कि तुम्हारे स्वराज्य में और कंस की मथुरा में कोई अंतर नहीं। फिर यहाँ कंस को मिलने आया हो क्या? शंभू राजे को मिलने आया हूं। किस लिए? कारण मथुरा के पंडित केशव पंत जी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। 9 साल के बालक शिवानंदन की कहानी। 9 साल की उम्र में क्या बुद्धिमत्ता, क्या साहस, क्या तलवार की सफाई, स्त्री दाक्षिण्य और क्या अतुलनीय पितृ प्रेम। क्या क्या कहा था उन्होंने मुझे। वेदो नारायण गागा भट्ट ने अपना ग्रंथराज समय ने जिनको अर्पित किया था, उन कवि शंभू राजे को मिलने एक कवि के नाते मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा क्या? कवि हैं आप? कविता लिखते हैं? जी, कविता लिखता हूँ। अरे मैंने आपके चौकीदार को कविता सुनाई, तब जाके उसे भरोसा हुआ और उसने मुझे मुक्त कर दिया। पांडुरंग पांडुरंग, मतलब कि आपने चौकीदार को कविता सुनाई और उसे वो पसंद आई। मतलब मंजे हुए कवि लगते हो? जी, कोई शक नहीं। क्या नाम क्या बताया? कलश। कलश? कलश भरा हुआ है या खाली? भरा हुआ। क्या है कलश में? पै। पै? गाय के कि बकरे के? पै मतलब दूध नहीं, वार। वार? कौन सा वार? आइतवार, बिस्तरवार का? वार मतलब अमृत। कौन सा अमृत? समुद्र मंथन से निकला अमृत या अधरामृत? अमृत मतलब पानी। चक्र पानी की पिनाक पानी? ना चक्र पानी ना पिनाक पानी, जल, पीने का जल। आपने इस सादे सीधे वारकरी को पै कह के बताया, इसीलिए पूछा। अब बड़े जानकार लगते हो। आप केवल पांडुरंग के भक्त नहीं हो सकते, पंडित हो, ज्ञानी हो। कुछ ही पलों में आपके ज्ञान का कायल हो गया हूं मैं। अब हो कौन? मैं एक साधा सैनिक ही तो हूँ। कीर्तन प्रवचन सुनता हूँ, नामा तुका एका चौका को सुनता हूँ, इसीलिए इतनी जानकारी है। असंभव। आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। ज्ञानी महापंडित हो आप। अच्छा 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 अच्छा, पंडित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी कभार एक आधा भांग लिख लेता हूँ और दिखाता हूँ युवराज को, वो भी सुन लेते हैं, खुश होते हैं। क्या? आपकी रचना युवराज खुद सुनते हैं? अहो भाग्यम। उनका ही तो शिष्य हूँ मैं।
इसलिए ऐसा कुछ लिख पाता हूँ बस। शिष्य अगर इतना तेजस्वी और पंडित हो तो गुरु का क्या कहना? वो खुद मत पूछिए। कैसा है, आपको भी मिलवा देता, लेकिन आप जा रहे हो ना नाराज होकर। देखते हैं फिर कभी हुआ तो। जी जी नहीं नहीं, मैं अभी रुकना चाहता हूँ, मुझे युवराज से मिलना है। मिलना है जी। लेकिन क्या फायदा, कहते हैं ना कौवे तो हर जगह काले ही होते। देखिए, तब मैं नाराज था, गुस्से में था, इसलिए मैंने बोल दिया, गलती हो गई। कौवा काला हो या ना हो, मुझे उससे क्या, मुझे तो राजहंस से मिलना है। ऐसा? फिर मिलाता हूँ आपको राजहंस से। सच में बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन क्या युवराज मेरी कविता सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, और खुश हुए तो इनाम भी देंगे। सच? हाँ, लेकिन युवराज जो भी देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। जी जरूर दूंगा, मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूँ, मुझे जो भी कुछ मिलेगा उसका आधा मैं आपको दे दूंगा। अरे बाबा जल्दी जल्दी चलो, इतना गांव खत्म होने के बाद पहाड़ी रास्ता है, चलो जल्दी। अरे भैया, आपने आपका नाम क्या बताया? नाम रुद्रा जी। हाँ रुद्रा जी, मेरा दिल करता है कब जाऊं और युवराज को मिलूं। अगर पंख होते ना तो उड़ के चला जाता। उड़ के? बाबा एक बात ध्यान में रखो, दूर से पर्वत भी अच्छे लगते हैं, जब पास जाते हैं ना तब पता चलता है। क्या कहना क्या चाहते हो आप? देखो, सिक्के के कैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही मैंने सिर्फ युवराज की अच्छी बातें बताई हैं, दूसरी बाजू कहाँ बताई? मतलब? अब शिष्य गुरु के बारे में क्या बताएंगे बताओ। हाँ लेकिन लोग कहते हैं युवराज बहुत ही गुस्से वाले हैं। अब विचारिए, वो कभी भी घोड़े पर चढ़ते हैं और फिर कहीं भी चले जाते हैं, बहुत अलग बातें हैं। आप क्या बात कर रहे हो? अब शिष्य गुरु के बारे में क्या बोले? कुछ मत बताना। अरे जिसने बुद्धभूषण जैसा ग्रंथ लिखा है वो धैर्यवान ही हो सकता है, क्रोधी नहीं। और वेदो नारायण गागा भट्ट किसी साधारण व्यक्ति को अपना ग्रंथ अर्पित नहीं करेंगे। देखिए, मैंने जो सच है वो आपको बताया, अब आप खुद ही देख लीजिए। गिरे सरनायक कहीं नहीं दिख रहे हैं। बुलाता हूँ पंत। जल्दी संदेशा भेजिए और पहरा सख्त कराइए। किले पर कैद हुए 2 जासूसों को लाया जा रहा है। हाँ, तो सावधानी रखिए, ठीक है? जी पंत। और देखिए, अनजान आदमी को अंदर आना मना है। वो सरदार के शीलेदार का नाम बताएगा, लेकिन कोई मेहरबानी मत कीजिएगा। पूरी जानकारी लीजिए, पूरी तसल्ली होने के बाद ही अंदर आने दीजिए उसे। जी पंत। कोई भी संदेह हो तो मुझे जरूर पूछना, लेकिन गलती ना हो जाए। आप जाइए और मेटकर को मेरा संदेश पहुंचाइए। पहरा सख्त कराइए और आंख में तेल डालकर मत खड़े रहिए। जी पंत। सैनिक रामकृष्ण हरि। नमस्ते भाई साहब। हमें अंदर जाने दीजिए। अरे यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे रायगढ़ पर? यही हमारा पंढरपुर। भाई साहब, आप रास्ता भूल गए हैं। रास्ता कैसे भूल गया? रोज का रास्ता कभी भूलूंगा क्या है? रास्ता ये भूल गया, मंदिर ये हंसा, भगवान भी फंस गए पंढरपुर में। रहने दो भाई साहब, अब कीर्तन मत शुरू कीजिए। ध्यान दीजिएगा। हाँ? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किसी ने बुलाया या खुद ही चले आए हो? सैनिक, उन्हें युवराज ने बुलाया है। युवराज का नाम बताकर किले पर आते हैं और फिर हमारी परेशानी बढ़ाते हैं। युवराज से कहिए कौन कौन आने वाले हैं, कम से कम उसकी सूची तो हमें देनी चाहिए। हाँ? सुराबा, हमारा घोड़ा निकालिए, दक्षिण दरवाजे पर घूम करके आते हैं। चलो। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, या कोई नहीं पहचानता तुम्हें? मैं रायगढ़ का ही वार करी हूँ, सब लोग पहचानते हैं। बातें मत बनाओ, एक आदमी तक नहीं पहचानता तुम्हें।
अब हमें विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी और शंभूराज जी की भेंट करवाओगे। कविराज, मुझ पर भरोसा रखिए, सुनिए मेरी बात। ज्योत्या भाई, राम कृष्ण हरि। युवराज को मिलना चाहते हैं ये, है ना युवराज? युवराज, हम भी मिलने वाले हैं युवराज को। पहले इन्हें तो लेकर जाइए, जाइए। चलिए भाई साहब। अजी, मेरा आधा हिस्सा ध्यान में है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं आधा हिस्सा जरूर दूंगा, लेकिन पहले शंभूराज जी तो मिलने दो। ठीक है जी, आधा हिस्सा लेने के वक्त ही सामने आएंगे, उतना ध्यान में रखिएगा। जुबान का पक्का हूँ, माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, फंसाऊंगा नहीं। एक बार मुलाकात होने दो। मथुरा से रायगढ़ तक आते आते हमने एक कविता लिखी है शंभूराजे पर, वो उन्हें दिखानी है। अब हम बेताब हो गए। माऊली, आप जानते नहीं हो आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आता हूं। पांडुरंग, पांडुरंग। माहौली तो भाग गया, हमें इसके हाथों सौंप के चला गया है। ये भरोसा करने लायक है ना? ये सच में जानता होगा ना शंभूराजे को? भैया भैया, मिलेंगे ना शंभूराजे? हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। बड़ी दूर से आए हैं हम भैया। स्वराज्य को देखना था, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखना था, और उनके वीर पराक्रमी पुत्र कविमन के शंभूराजे से मिलना था। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मिलेंगे ना शंभूराजे? हाँ हाँ, आइए मेरे साथ। है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मानो हमारी सांसें बंद होने वाली है। महाचंडी, महाचंडी, यह हमारे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है। चलो चलो चलो। हाँ चलो। युवराज प्रणाम। प्रणाम कीजिए भाई साहब। युवराज, आपसे कौन मिलने आया है देखिए। शंभू, शंभू, शंभू साचे, खूब लड़ोगे जंग, कलश बहाए प्रेम की धारा, केवल तुमरे संग, छवि बना के, छवि बता के पास तुमरे आयो, छवि देख शिव पुत्र की, सो खुद की भूल गयो, छवि खुद की भूल गयो। कविराज, उठिए। पधारिए। वाह, अप्रतिम, बहुत खूब। हमने आज तक ऐसी कविता नहीं सुनी। आपको पसंद है? भाग्य मेरे। कैसे करते हैं ऐसी कविता? आपका तेजस्वी रूप देखा, मां सरस्वती ने हृदय की तार छेड़ दी। अपने आप मुख से शब्द निकलने लगे। सच्चे कवि हैं आप। आज हम बहुत खुश हुए। हम आपके शब्दों की प्रतिभा की कदर करना चाहते हैं। बताइए, क्या इनाम दें आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हुए, मैं आपको कविता सुना पाया, भाग्य है मेरा। कवि महाशय, आप चाहो या ना चाहो, हमें तो आपको उपहार देना ही है। पर रायगढ़ से कोई खाली हाथ लौट जाए, ये हमें तो क्या, हमारे आबा साहब को भी पसंद नहीं आएगा। बताइए, क्या उपहार चाहिए? राजे, आप
आपके दर्शन हो गए, आपने मेरी कविता सुन ली। इस जन्म में 7 स्वर्ग पा लिए मैंने, और इस सुख के सामने यह लोक का कोई भी सुख क्षुद्र है। ठीक है, हम आपको ऐसा इनाम देंगे जिसे पाने के लिए देवता भी मनुष्य का अवतार लेना चाहेंगे। जी मैं समझा नहीं। कलश हम आपको हमारी मित्रता उपहार में देना चाहते हैं, कबूल है? युवराज, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। मगर आपको दिया हुआ वचन तो याद है ना? वचन? शंभू राजा से जो उपहार मिलेगा उसका आधा हिस्सा रुद्रा जी को देने का वादा किया था आपने। रुद्रा जी, आप शंभू राजे? शंभू रुद्रा एक ही तो है। क्षमा करें युवराज, अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया, आप पर गुस्सा किया, आपको स्पर्श किया मैंने, क्षमा करें। आपके लिए जो कविताओं का ग्रंथ लाया था, मैंने आपको छूने तक नहीं दिया उसको, क्षमा करें। कवि जी, आपने जो भी किया उसमें आदर और प्रेम की भावना थी। आपने अपनी कविताओं को हमें छूने नहीं दिया, उसमें हमें निष्ठा और भक्ति दिखाई। हम खुश हैं। मेरी जगह तो आपके चरणों में है। मित्र की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है। संदेशा भेजा युवराज? हाँ राव जी, ये है कलश, प्रयाग से आए हैं हमें मिलने, हमारा स्वराज्य देखने। वाह, उत्तम। और इनकी विशेषता यह है कि ये कवि हैं, शीघ्र कवि। वाह वाह, मतलब हमारे भूषण जी की तरह। और कलश जी, ये है रायगढ़ के गडकरी, राहु जी सोमनाथ, शूर, ताकतवर और आबा साहिब के लाडले। राव जी, नाना गढ़ पर इनके रहने की व्यवस्था कीजिए। भूषण जी जहाँ रहते थे वहीं उनकी व्यवस्था कर देता हूँ। कलश जी, आप आराम कीजिए, तरोताजा हो जाइए, उसके बाद हम खुद आपको महाराज से मिलवाएंगे। बहुत भाग्यशाली है, आपके दर्शन हुए, महाराज के दर्शन करके हम चले जाएंगे। आइए। महाराज दक्षिण मुहिम को जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एक बात करनी थी आपसे। बोलिए। दक्षिण मुहिम पर आप भागानगर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे मैंने सुना। अगर हो सके तो शैल पर्वत पर जाएंगे, दर्शन से बड़ा फायदा होगा। ठीक है, ये बात हम जरूर ध्यान में रखेंगे। सर सेनापति मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। बुलाइए उन्हें। जी। नमस्कार महाराज। नमस्कार महारानी जी। आइए हम्बीर राव, आइए। महाराज, आदिल शाह से और कुतुब शाह से हमारे खबरियों को संदेशे और खत आते हैं। शाबाश हम्बीर राव। अब कावेरी और तुंगभद्रा, उसमें जितने भी प्रवेश द्वार होंगे, वहां के हर एक के थाने की जानकारी लीजिए। जी महाराज। शेर खान की एक बहुत कड़ी चुनौती है आपके सामने, और दूसरा है वो बहादुर खान। उस पर भी हम इलाज ढूंढ ही लेंगे। हम्बीर राव, उसके साथ हमारा भाई है व्यंको जी राजा, उनकी भी जानकारी रखिएगा।
उनकी हर कोई जानकारी हमें मिलनी चाहिए। महाराज जी, उन पर रघुनाथ पंत जी बराबर नजर रखे हुए हैं और वही हमें जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। हमारे खास लोगों को बुलाइए, हमें बातचीत करनी है। कहीं कुछ जरूरी बात है क्या? जी महारानी, दक्षिण मुहिम का नेतृत्व कौन करेगा, इस बारे में बात करनी है। पर महाराज, आपके सिवा और कौन संभालेगा इस फौज का सारा कारोबार? ये घोड़दल या पायदल? वो तय करेंगे, लेकिन इस मुहिम में हम सिर्फ पालकी में बैठे रहेंगे, दूर से नजर रखेंगे बस। लेकिन महाराज, मुहिम आपकी है। अगर जीतेंगे तो आपके नेतृत्व से। महारानी, अब नए आदमी तैयार होने चाहिए। महाराज माफ कीजिएगा, आदमी क्या 5 की जगह 50 मिलेंगे हमें? पर उनमें आपकी बात थोड़ी होगी। हमारा इरादा पक्का है, नेतृत्व बदल होगा ही। लेकिन महाराज, इस मुहिम की जिम्मेदारी आप किस पर सौंपने वाले हैं? वो बातचीत से तय होगा। लेकिन महारानी, हम हमेशा से ही ये मानते हैं कि अपने साथ हुआ हर आदमी ऊंचा होना चाहिए। अगर वो ऊंचा नहीं हुआ तो हम छोटे हुए ऐसा समझो। इसीलिए नेतृत्व बदल। और पंत, कौन सा गणित कर रहे हैं? सूची फिर से जांच रहा हूं पंत जी, और एक बार फौज निकली तो उसके बाद ये काम रह जाता है ना। राहु जी सोमनाथ, फौज निकलने में और धूल उड़ने में थोड़ा समय है, और आगे की कार्यक्रम की जानकारी भी मेरे पास ही है। और मुहिम पे जाएगा कौन, कौन नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। पंत, आप ही जा रहे हैं ना? मैं? हाँ। बेशक बेशक जाने के लिए तैयार हूँ। फिर हम भी तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। असल में आप दोनों ही अच्छे योद्धा हैं, लेकिन ये मुहिम पर वही जाएगा जो दक्षिण के तीनों शाही को मिलाएगा और औरंगजेब को डराएगा जरूर। और मेरी जानकारी के मुताबिक दक्षिण में तलवार जितना ही राजनीतिक बातें भी काम करेंगी। इसलिए महाराज मुझे साथ लेकर जाएंगे और पेशवा के तौर पर आपको भी लेकर जाएंगे। अगर वैसा हुआ तो सोने पे सुहागा होगा। दोनों शाहियों को घोड़े के पीछे बांध कर लेकर आएंगे। देखते हैं महाराज किसको अपने साथ लेकर जाते हैं। जीत हमारी गोदी में बैठी हो तो उसे उठाने के लिए बहुत लोग लगते हैं। लेकिन जीत कोई मक्खी नहीं है कि अभी गोदी में बैठी और फिर उड़ गई। यीशु, आप सोचती हैं कि हम सोचते हैं कि दक्षिण मुहिम का नेतृत्व आपको ही मिलेगा। हमें मान मिल जाए, ये उसके पीछे की आपकी आशा। पर यीशु, वास्तव वैसा नहीं है। बहुत काबिल लोग तैयार हैं। पिताश्री ने नेतृत्व बदल करना तय किया तो बहुत जन तैयारी में होंगे। मतलब कौन? पेशवा मोरो पंत हैं, सुरनिस अनाजी पंत हैं, सेनापति येसाजी कंक, आनंद राव मकाजी, इतना ही नहीं तो हम्बीर राव भी। वैसे तो मामा साहब का हक तो है ही। हम मानते हैं कि ये सभी बहुत लायक हैं, लेकिन इनमें आप भी एक हैं। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मुश्किल है ये। अगर काबिलियत होगी तो ही पिताश्री चुनेंगे। इसका मतलब अजिंक्य तारा पर जो भी हुआ वो भूल गए आप? पिताश्री ने क्या कहा था? मुहिम की तैयारी कीजिए, आप आगे रहेंगे और हम पीछे पालकी में बैठेंगे। कहा था ना आपसे? कहा था, पर तब युवराज की ये राजनीति है, और राजनीति आसमान के बादलों जैसे होती है। जैसी हवा बहती है वैसे बादलों का आकार बदलता है। देखने में दिखता है खरगोश, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां बिल्ली दिखने लगती है। लगने में लगते हैं भगवान,
लेकिन बस थोड़ी ही देर में वहां शैतान भी दिखाई देने लग जाता है, लगता है ना? इसीलिए राजनीति में पहले कहा हुआ पकड़कर बैठना सही नहीं होता। मगर फिर भी हमें लगता है और यीशु वैसे भी हमारे दिल में नेतृत्व की बात नहीं। और अगर मौका मिला तो उसको निभाने की हिम्मत तो रखते ही हैं। फिर ठीक है। यीशु हमारी बहुत ही सीधी साधी चाह है। हम तलवारबाजी करें और उससे पिताश्री देखें। हम शत्रु को मात दें और रात को छावनी में पिताश्री हमारी तारीफ करें। युवराज, यीशु युवराज से भी अच्छा है पिताश्री का सैनिक बनकर रहना। यह शब्द ज्यादा जादुई है। यह सैनिक हमारी नजरबंदी करता है, इसीलिए सैनिक बनकर रहने में हमें खुशी लगती है। हार जीत, नेतृत्व, श्रेय, ये सब बातें सैनिक के आगे बहुत छोटी हैं। सैनिक युवराज, बैठिए ना। कैसे हैं आप रायगढ़ भाया? बहुत भाया युवराज, मानो कि सपना पूरा हो गया। कलश जी, आपके खाने पीने की आदतें अलग होंगी। अगर आपको आपकी पसंद का कुछ चाहिए तो जरूर बताइएगा हमें। ना मुझे वस्त्र की चिंता है, ना खाने की। इतनी दूर मैं यहां आया हूं क्योंकि इस भूमि से मुझे लगाव है। यहां की मिट्टी में मुझे सुकून, चैन मिलता है। यहां के हर कण कण में शिव तेज का अनुभव करता हूं मैं। आज सुबह मैंने आऊ साहब के समाधि पर माथा टेका तो वात्सल्य का दामन मुझ पर लहराया। ये तो कविता कह दी आपने, ये काव्य है। युवराज, रायगढ़ पर एक कविता लिखी है, सुनाओ? जरूर। लहराया भगवा सुखों का दाता, जिसकी छाया में बलिदानों की गाथा। स्वतंत्रता के नाद गरजता, प्रतिपल दुश्मन को ललकारता रायगढ़। दीन दुखियों का आश्रय दाता, स्त्रियों के आबरू का रक्षण करता, स्वामी भक्ति का सबक सिखाता, मानवता का अमृत सिंचता रायगढ़। कोई कोट किला नहीं, नहीं मिट्टी का ढेर, अचल खड़ा शक्तिदाता, शिव शक का निर्माण करता, हर हिंदू का भाग्य विधाता रायगढ़। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि जन्म न्योछावर, क्योंकि ये है मेरा रायगढ़, मेरा रायगढ़, प्यारा प्यारा सुंदर रायगढ़। वाह, सुंदर, अप्रतिम। धन्यवाद। आपके इस काव्य से रायगढ़ की कीर्ति और स्वतंत्रता की आस दश दिशा में पहुंचेगी। दक्षिण मुहिम में सभी दक्षिण वासियों को हम आपका ये काव्य सुनाएंगे। धन्यवाद। एक और बात। जी युवराज। आज से हम आपको कविराज कहकर पुकारेंगे। तय किए हुए दिन पर फौज निकलेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये मुहिम बड़ी तो है ही, पर उसके साथ इसकी अवधि भी बड़ी है। तो आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से समझ लीजिए। पेशवा मोरोपंत पिंगले, हम दक्षिण की ओर रवाना होने के बाद तुरंत ही आप खानदेश और बागलांड यहां पर आक्रमण कीजिए। जी। उसका डर बुरहानपुर पर बैठना चाहिए। जी महाराज। मुहिम पूरी होते ही हमें जानकारी दीजिएगा और आप रायगढ़ लौट आइएगा। राहु जी सोमनाथ, आप और मालसावंत दोनों मिलकर रायगढ़ के आसपास के 10 से 15 मीलों तक नजर रखिएगा, ठीक है ना? कोई भी जासूस मिले तो उसकी अच्छे से पूछताछ कीजिए।
और उसे वासुटा के काल कोठरी में बंद करिएगा। जी महाराज। अनाजी पंत। आज्ञा महाराज। सिद्धि पर आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ सारी वसूली में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। काम साफ और सही तरीके से कीजिएगा। जी महाराज। तो सारी बातें नियम के अनुसार ही होनी चाहिए। नजरअंदाज करने वाले को जगह पर निलंबित किया जाएगा। जो आज्ञा। हम जब दक्षिण में जाएंगे तब तकलीफ होगी तो उस औरंगजेब को। अगर हमारा घोड़ा यहाँ चीखा तो उसके कान वहां खड़े होंगे। पर वो मौके का फायदा तो उठाएगा ही। मोरोपंत का हो गया, राहु जी का भी, अनाजी पंत का भी हो गया। पिताश्री हम भी राव। आप सर सेनापति हैं तो फौज पर पूरी तरह काबू आपका होना चाहिए। छोटी बड़ी बातें आप ही तय कीजिए। मतलब फौज कहाँ कैसे होगी वो। महाराज जी आप ही कुछ बताइए ना। हम क्या बताएं? आप उसमें माहिर हैं। अब वैसा नहीं है। आपके कहने में और हमारे कहने में बहुत फर्क है। देखिए, हमारे पायदड़ की सेनापति यसाजी कंग और गंभीराव मरने इनकी फौज आगे रखिएगा। सरदार नरसिंह राव जी शितोले, सरदार बाबाजी ढमढेरे, सरदार इंगले, सरदार सनस, इनकी फौज बीच में रहेगी। और पीछे की तरफ सरदार घुले, सरदार कोटे और सरदार पायगुड़े, इनकी फौज होगी। उसके सिवा हमारे जमाए हरजी राजे महाडिक और जादव, ये हमारे साथ ही होंगे। माफी चाहता हूँ, पर आप क्या युवराज को भूले तो नहीं ना? मिला हुआ खजाना सलामत लाने की जिम्मेदारी सरदार बाड़गे, सरदार काटे, सरदार नालवड़े और सरदार इंगले इन पर होगी। और पिताश्री हम शंभू राजा, हम आप पर कौन सी भी निजी जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं। आप पर बस एक ही जिम्मेदारी है, दक्षिण दिग्विजय का नेतृत्व। पिताश्री। जी शंभू राजा। महाराज, मेरा मतलब है दक्षिण की मुहिम तो प्रतिष्ठा की है और ये प्रतिष्ठा हमें शंभू राजा ला कर देंगे। हमें वैसा यकीन है। क्यों शंभू राजा? हाँ पिताश्री, आपका यकीन हम सार्थ करेंगे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। है क्या है ही। अब आप सब लोग देखिए, महाराज जी का ये शेर अब तो दक्षिण पर विजय करके ही लौटेगा। करने जाता हूँ कुछ और, हो कुछ और जाता है। छे, क्या पाप किया है मैंने जो किस्मत मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है, पता नहीं। क्या हुआ? पानी लीजिए। ठंडा है ना? हाँ। डाल दो मेरे सर पर। आज कुछ आपके मन के विरुद्ध हुआ क्या? हाँ, दक्षिण मुहिम के नेतृत्व की ध्वजा शंभू राजा के हाथ में दी गई। अरे पर अच्छा ही हुआ। इसमें क्या अच्छा हुआ? कुछ समझती हो तुम? माफ कीजिए, लेकिन ये गुस्सा किसके लिए? ऐसे मौके मिलते गए तो आज मेरे सर पर नाच रहे हैं, कल को सभी मंत्रियों के सर पर नाचेंगे। ऐसा सिर्फ आपको ही लगता है। मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरा अंदाजा गलत लगता है तुम्हें? मैंने आज तक आपसे कभी कहा नहीं, लेकिन आपने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाति पाति का विष घोल रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं जात पात का भेदभाव रायगढ़ पर आने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर क्यों खोद रहे हैं आप जात पात का गड्ढा? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ?
खुदाई वाला हूँ या चूहा हूँ? यहाँ सब जाति के लोग सैनिक बनकर खुशी से ही काम करते हैं। तुम कहीं सपने में तो नहीं जी रही हो ना? महाराज के छत्र छाया में सभी सपने की तरह ही जीते हैं, आपके अलावा। और इसलिए मोरोपन जैसे अच्छे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट किया है आपने। राव जी सोमनाथ गडकरी उन्हें भी भड़काते हैं। पैर पड़ती हूँ मैं, रुक जाइए। अरे ये स्वराज्य है, स्वराज्य में जाति पाति का जहर मत घोलिए। आज बोला वो आखिरी है। शंभू राजा की योग्यता दिखती है, महाराज का विचार समझ में आता है, लेकिन पति का बड़प्पन नहीं समझ में आता। हाँ पर बस, जो समझ है वो चूल्हे के सामने इस्तेमाल कीजिए, और ज्यादा उछल कूद मचाने लगे ना तो उसे चूल्हे में डाल के जला दीजिए। युवराज, आपकी बातें सच हुई, आपका अंदाजा सही निकला। माँ भवानी की कृपा है। महाराज ने आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। हाँ। युवराज, दबाव तो नहीं है ना? येसु, लड़ाई मुहिम इनका दबाव हम पर कभी नहीं पड़ा, और हमें कोई हरा सके ऐसा इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ, ऐसी ही हमारी सोच है। सिर्फ एक बात का दुख हो रहा है हमें। कौन सी बात? येसु, 2 साल हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हमारे बिना मन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या? आपकी इतनी सारी यादें तो हैं। उन्हीं यादों के साथ हम खुश रह सकते हैं। उससे जुदाई का दर्द कम होगा? युवराज, ये जुदाई है लेकिन खुशी देने वाली। ये जुदाई है लेकिन जोश देने वाली। ये जुदाई तो है लेकिन अपने पति के साहस को बढ़ाने वाली। आप हमारी जुदाई की चिंता मत कीजिए। इसी दिन के लिए तो हमने भगवान से मन्नतें मांगी थी। इसी पल के लिए हमने माँ भवानी के लिए उपवास रखे थे। जगदीश्वर के मंदिर में रोज दिया जलाया करते थे, इसीलिए कि एक दिन हम हमारे जीवन में इस अवसर को देख पाएंगे। येसु, छत्रपति की बहू है हम। हमें प्यारी है दुश्मनों के खून से लाल हुई आपकी तलवार। हमें गर्व होगा आपके सीने के घाव देखकर। हमें सुकून मिलेगा युद्ध भूमि पर आपका रौद्र रूप देखकर, जब चारों ओर आपके नाम का जयकारा होगा। येसु, आप पूरी तरह से पिताश्री की बहू और रानी माँ की पोती जचती हैं। जानते हैं, और रानी माँ की जुदाई के आगे ये जुदाई कुछ भी नहीं है। और युवराज, ये 2 साल यूं ही निकल जाएंगे और हम दोनों में वक्त का हिसाब कहाँ है। आपके साथ बिताए 2 पल 2 साल जितने बड़े हैं, और जुदाई के 2 साल बस 2 क्षण जितने। और हम आपको रोज की खबर पहुंचाने की सुविधा कर रहे हैं। हमें बस एक ही खबर भेजिएगा। दक्षिण मुहिम पर फतेह हासिल कर युवराज रायगढ़ की ओर आ रहे हैं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हुआ पंत? भंवर की तरह एक जगह पर ही चक्कर लगाए जा रहे हो? हाँ? क्या है वो खुलकर बताइए ना। आप तो सरसेनापति है ना? अरे ये बात तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक और हल से लेकर पहाड़ी तक कोई भी बता देगा आपको। वही तो बोल रहा हूं मैं, कोई भी बता देगा। स्वराज्य के लिए हमने कितनी मेहनत की है। सरसेनापति के तौर पे आपने और सुरनीस के तौर पर हमने इस स्वराज्य निर्माण के समय महाराज के कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। फिर ना कौन कह रहे हैं? ना तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन हाँ भी तो नहीं कहता। देखो, फिर से आप भंवर की तरह चक्कर लगा रहे हैं। कैसे बताऊं, समझ नहीं पा रहा। अजी, मेरा इतनी लड़ाइयों का अनुभव, ऊपर से महाराज के प्रति निष्ठा,
इतना सब कुछ होते हुए महाराज ने नेतृत्व किसको सौंपा? युवराज को। अच्छा अच्छा, मतलब ये दुख है आपका। लेकिन नया नेतृत्व हुआ तो भी वो स्वराज के वारिस ही तो हैं। ये भूलकर कैसे चलेगा आपको? और अगर शंभू राजे ने नेतृत्व किया मतलब वो और फौज खड़ी करके अपनी योग्यता को सिद्ध करे, ऐसा लगता है क्या महाराज जी को? लेकिन हम क्या करेंगे? मैं स्वराज्य की जमीन नापता हूँ और आप सरसेनापति के तौर पे सिर्फ वर्जिश करते रहिए शंभू राजा के साथ। नहीं, मैं शंभू राजा से गुस्सा नहीं हूँ। कल का निर्णय सही था, लेकिन इस सब में हमने क्या किया है? हमने वाहवाही की, तालियां बजाई, बस हो गया। पंत, आप तो औरत की तरह रूठ जाते हैं। रूठा नहीं हूँ, खेद है मुझे। मुझे मुझसे ज्यादा आपका अपमान दिखता है इसमें। अजी सर सेनापति के तौर पे ये मुहिम आपको देना बहुमान रहता, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। अरे पंत, मैंने क्या किया और शंभू राजे ने भी क्या किया? किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा ना। और मामा होने के नाते हम हैं ना भांजे के पीछे खड़े। जानता हूँ कल को शंभू राजा का निर्णय आपको सही नहीं लगा तो? वैसे भी कितना भी कुछ भी हो, अनुभव का प्रशिक्षण बहुत बड़ा होता है। अजय प्रताप राव गुजर के बाद आप ये सब कुछ संभाल रहे हैं। आसान था क्या ये? लेकिन आपने कर दिखाया। इसीलिए लगता है कम से कम इस अनुभव के बारे में सोचकर आपको नेतृत्व देना चाहिए था महाराज ने। पंत, पहले आप क्या सूरज को रोशनी देते थे? नेतृत्व के बजाय सफलता महत्वपूर्ण है। शंभू राजे ने नेतृत्व किया तो भी सफलता मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। महाराज जी की शिक्षा ही है ये। नेतृत्व करने वाला भी सैनिक और नेतृत्व के नीचे लड़ने वाला भी सैनिक। हमें सैनिक बनकर ही लड़ते रहना है। स्वराज का सैनिक, स्वराज के लिए।